चलो, वी आर स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस। अपना विक्टोरियस के क्वेश्चन बुकलेट में इसका आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन बुकलेट सॉम का अगर खोलोगे आप, उसके अंदर मिल जाएगा प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस। अगर आप लोग ने प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस चैप्टर पढ़ा है तो वो पेज खोल लोगे आप, तो वहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप खोल के देखो, मिल जाएगा वो। डन। फिर उसके बाद क्या है, एट अ पॉइंट इन अ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस आर 80 एंड 40। क्वेश्चन में दिया है डायग्राम। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम दिया हुआ है। सिग्मा एक्स 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा वाई 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां पे ये टाउ दिया हुआ है। डन। और यहां पे भी टाउ दिया हुआ है। ओके, तो गिवन में क्या क्या दिया वो देख लेते हैं हम लोग। गिवन में सबसे पहले अपने को दिया है सिग्मा एक्स कितना है, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर उसके बाद दिया हुआ है सिग्मा वाई कितना है, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर उसके बाद दिया टीटा कितना है, 45 डिग्री। फिर उसके बाद दिया हुआ है सब में टाउ। टाउ है मेरा टाउ नहीं दिया है सब में। ओके, क्वेश्चन ही गलत है यार। टू फाइंड डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेस क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस सिग्मा टी क्वेश्चन मार्क, टाउ क्वेश्चन मार्क्स, रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थीटा दिया हुआ है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्वेश्चन मार्क। ओके ओके, ध्यान देना, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी पूछा है, ध्यान देना, क्वेश्चन ही गलत है। टाउ देना चाहिए था उसको, टाउ दिया ही नहीं है सब में। इसको पेन रखो ऐसा, ये एरो देखो ये कैसा घूम रहा है, पेन पेन रखो ऐसा, ये एरो देखो कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज मतलब प्लस रहेगा। लेट अस एज्यूम इसकी वैल्यू 50 है, गिवन है, क्योंकि ये सम सॉल्व होगा ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। करेक्ट। तो टाउ दिया है आपको कितना बोला मैंने, शियर स्ट्रेस दिया है कितना, दिया उधर 6 MPa, मतलब शियर स्ट्रेस दिया है टाउ कितना है, 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो हो गया काम, वही टाउ। हाँ, अरे वो चलो कोई बात नहीं, इधर देखो टाउ तक हो गया, आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ नहीं करना, ये कौन सा टाइप का सम हुआ, अपने मेथड से देखने जाए तो कौन सा टाइप का सम हुआ, ये 3 का सम हुआ। करेक्ट, हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो ये टाइप 3 का सम हुआ। सिग्मा एन का फॉर्मूला बता दो जरा फटाक से, टाइप 3 में जाके सिग्मा एन का फॉर्मूला, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला बता दो। सिग्मा एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू इंटू कॉस 2 थीटा। परफेक्ट है। कैलकुलेटर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कॉस 2 थीटा। कैलकुलेटर लेंगे, फटाफट वैल्यू डालेंगे कैलसी पे। सिग्मा एक्स कितना रहेगा, सिग्मा एक्स है 80, सिग्मा वाई है 40 डिवाइड बाई 2। सिग्मा एक्स है 80, सिग्मा वाई है 40 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 टाइम्स ऑफ थीटा इज 45 डिग्री, 90 भी लिख सकते हैं, प्लस 6 कॉस 2 टाइम्स ऑफ 45 मतलब 90 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिग्मा एन आ जाएगा, आंसर रहेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्लीज बोलो। एक बात सुनो, 45 आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया है, चाहे यहाँ लो चाहे वहां लो, 45 रहेगा बेटा। हाँ यस, अगर दूसरा नंबर रहता तो 90 माइनस अपने को हमेशा मेजर के साथ लेना रहता है। तो 60 आंसर आ गया इसका।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब सिग्मा टी होता है। सिग्मा टी का फॉर्मूला क्या है जरा बता दो, सिग्मा टी का फॉर्मूला बता दो क्या है। गलत है वो, टाउ वाला बताओ। सिग्मा टी का फॉर्मूला बताओ, सिग्मा एक्स बोलो। परफेक्ट, एकदम सही है। अगर टाउ एब्सेंट रहेगा तो ये वाला टर्म जीरो कर देना, ठीक है। चलो सिग्मा टी क्या हो जाएगा, सिग्मा टी हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 टीटा माइनस टाउ कॉस 2 टीटा। मारो कैल्सी फटाक से, 2-3 जन फटाफट कैल्सी मारते जाओ, लिखो मत, मारो कैल्सी, सिर्फ कैल्सी मारो। कहाँ 50 लिखा है मैंने, कहाँ, अच्छा ये 6 है, 6 20 आ गया। चलो कैल्सी ले लो, सिर्फ कैल्सी लो, कैल्सी लो। रिजल्टेंट स्ट्रेस लिखो, रिजल्टेंट स्ट्रेस लिखो, रिजल्टेंट स्ट्रेस। ये सब मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आप खुद कर लो थे सॉल्व, पता नहीं क्यों किया नहीं। सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर, कैल्सी ले लो, अंडर रूट मारो फटाफट दोनों आंसर को, कैल्सी मारो दोस्त, अंडर रूट मारो, मारो कैल्सी। क्यों, ये आंसर है न्यूटन पर एम स्क्वायर, अंडर रूट करके, करेक्ट। लास्ट स्टेप एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी फाई, टेन इनवर्स ऑफ सिग्मा टी बाई सिग्मा एन, सही बात कर रहा हूं, हाँ, टेन इनवर्स ऑफ सिग्मा टी बाई सिग्मा एन 18.4 18.43। यर वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल, ठीक है, समझा ये सब, ठीक है। इसका फोटो लो फास्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 2, given a thin cylindrical shell of wall thickness 5 mm and 800 mm and diameter 800 mm is subjected to an internal pressure of 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टू फाइंड, क्या क्या पूछा है, सिग्मा एच क्वेश्चन मार्क, आगे क्या बोला है, टेंजेंशियल नहीं, हुप स्ट्रेस के बाद हुप स्ट्रेन भी बोला है ना, ई एच क्वेश्चन मार्क, ओके, और क्या बोला है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी क्वेश्चन मार्क। डन, ये क्वेश्चन है ना, बराबर। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला बोलो, मारो कैल्सी, पाई बाई 4 इंटू 800 का स्क्वायर, जल्दी 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 करते रहो। mm स्क्वायर। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप देखना, क्या है क्वेश्चन, वापस बोलो। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है, सर्कमफेशनल है कि सिलेंड्रिकल है, अथीन सिलेंड्रिकल नहीं, अथीन स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल वाला सम है, तो फिर ये, हाँ एरिया निकाल दिया, चलो ठीक है, एरिया बाय डिफॉल्ट निकाल देने का, बट उसका यूज होगा नहीं होगा बात की बात है। पहले हम करेंगे सिग्मा एच सॉल्व, सिग्मा एच का फॉर्मूला जाके देखो स्पेरिकल वाले में, स्पेरिकल शेल में देखो, स्पेरिकल शेल में देखना, हाँ क्या है, पी डी बाय 4t आया, पी डायमीटर इज 800 बाय 4t, कैल्सी करो, टू 240, सिग्मा एच हो गया। ई एच का फॉर्मूला बोलो, ई एच, चलो सिग्मा एच बाई ई ब्रैकेट ओपन 1 माइनस म्यू, यही है ना, बराबर ना। सिग्मा एच देखना बेटा, सिग्मा एच क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन 4t हो जाएगा ना, देखना सिग्मा एच की जगह ये वैल्यू डाल, क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन 4t, वही बात पड़ेगा ना।
सिग्मा एच कितना आया 240। अभी ई नहीं दिया सब में तो एज्यूम कर लेते हैं बराबर। एंड पंड क्वेश्चन बना के दिया है क्वेश्चन 2 इंटू 10⁵ और म्यू कितना है 0.25 एज्यूम कर लो। ये दो वैल्यू एज्यूम करो बराबर, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। डन। तो 2 इंटू 10⁵ 1 माइनस 0.25 कितना आएगा ई एच, नो यूनिट। स्टेप 4 नो यूनिट, इसको यूनिट नहीं रहता है। ईवी, ईवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा वी बाई वी। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा वी बाई वी, या तो फिर नहीं और दूसरा भी एक फॉर्मूला है 3 इंटू, हाँ ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू। डन। तो पीडी अपॉन 4 अपने को टर्म को क्या बोलते हैं, सिग्मा एच बोलते हैं ना, करेक्ट ना, सिग्मा एच 1 माइनस म्यू। तो 3 इंटू 240 ब्रैकेट में पीडी अपॉन 40, हाँ ई अपॉन 2 इंटू 10⁵ 1 माइनस म्यू, म्यू कितना है 0.25। करो कैलसी, कितना आया, हाँ म्यू और ये ई एज्यूम किया, दिया नहीं है। 2 इंटू 10⁻⁻3, नो यूनिट। हो गया सम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट ब्लॉक ऑफ साइज 230 400 mm is reinforced with 8 bars of 12 mm dia subjected to axial force of 600 kilonewton. Find the stress developed in the steel sigma is question mark and in concrete question mark. Take modular ratio 18.67. correct है। Here we finish with the question. Let us understand the question over here. बहुत ही चिंदी सा सम है, एक बार समझ के लेते हैं सम को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स देखना। ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम ढूंढेंगे, इसको बोलते हैं ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। यहां पे लिख देना ए जी बी इंटू डी। मारो कैल्सी 230 इंटू 400, कैल्सी मारो, सिर्फ कैल्सी करो दोस्त। ENG दबा लो, 92 इंटू 10⁻² mm²। पहला स्टेप समझा। एरिया ऑफ स्टील ढूंढ लो, एरिया ऑफ स्टील ढूंढ लो। नंबर ऑफ सलिया इंटू π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। मारो कैल्सी, एरिया ऑफ स्टील 90 mm²। एरिया ऑफ कंक्रीट ढूंढ लो, AG माइनस AS। मारो कैल्सी, AG माइनस AS। समझ रहे क्या कर रहा हूं मैं, चलो ध्यान देंगे। 91 पॉइंट, यूनिट क्या रहेगा mm²। स्टेप 4 देखो, मॉड्यूलर रेशियो दिया है, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ सिग्मा सी। तो सिग्मा एस कितना बन गया 18.67 सिग्मा सी। यहां तक क्लियर है। लास्ट स्टेप, 5th स्टेप, P इज इक्वल्स टू सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी। P कितना है 600 इंटू 10⁻3। सिग्मा एस के जगह लिख रहा हूं 18.67, सिग्मा सी एस लिख रहा हूं मैं 904.77 प्लस सिग्मा सी को सिग्मा सी लिख रहा हूं, एसी के जगह लिख रहा हूं 91.09 इंटू 10⁻3। शिफ्ट सॉल्व, यहां से क्या मिल जाएगा दोस्त, और ये वैल्यू यहां पे डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्त, यूनिट क्या रहेगा दोस्त, इसका भी यूनिट क्या रहेगा दोस्त, न्यूटन पर mm²। खत्म करो फास्ट।
बोलो सिग्मा एस सी कितना आया, और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18.67 से 5.55 इंटू 18.67 103.61 डन। ओके चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर carrying loaded with a UDL of 10 kg on the entire span and a point load of 20 kg at free end from the fixed end। ये ले लेते हैं सम। एक कैंटिलीवर बीम दिया है सम में, लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक का। कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर, इसका स्पैन कितना है 5 मीटर, इज लोडेड विद अ यूडीएल ओवर द एंटायर स्पैन। ये यूडीएल है उसका कितना है वैल्यू, कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर उसने क्या बोला है, एंड इट कैरीज अ पॉइंट लोड एट 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर 2 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड। लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज ए बी एंड सी। डन। इसका सुन के चलो ये सब है, इधर फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे एक नाम दे दो वी ए, एक नाम दे दो एच ए, और इसको नाम दे दो एम ए। फिक्स्ड है तो 3 रहेगा, वी ए एच ए एम ए। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल बराबर इसको वर्टिकल और इसको मोमेंट बोलते हैं। तो इधर ध्यान देना, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 अप एज पॉजिटिव। अगर सपोज आपको ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना तो बस एक लिख दो आर ए, सिंपल है। एफ वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव बोला, क्या बोला मैंने पॉजिटिव, ध्यान देना, प्लस आर ए माइनस यूडीएल इंटू उसका स्पैन माइनस पॉइंट लोड इज इक्वल टू 0। कैलसी ले लो हाथ में, 50 उस साइड गया 20 उस साइड गया, बोलो कितना आएगा आर ए 70 किलो न्यूटन। पहला स्टेप समझ में आया, यस कोई डाउट है पहले स्टेप में। रोमन नंबर 2 एसएफ कैलकुलेशन, क्या बोला मैंने एसएफ कैलकुलेशन। एसएफ का फुल फॉर्म क्या है, शियर फोर्स कैलकुलेशन। जब आप लिखोगे तो पूरा नाम लिखोगे, यहां से उंगली रखना है, आपको लिखना है एसएफ ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, सबको एसएफ लिखना कंपलसरी है, सबको एसएफ। पहला कौन सा हैंड है ये मेरा, ये कौन सा हैंड है, पहला लेफ्ट, फिर कौन सा हैंड आता है, फिर कौन सा आता है राइट, लेफ्ट राइट। लेफ्ट हमेशा 0 रहता है, क्या रहता है 0। देखो ऐसे याद रखने का, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। लेफ्ट मतलब है ना पीछे देखने का, किधर देखने का पीछे देखने का, किसको देखने का इसको देखने का, बराबर। लेफ्ट किसको देखने का पीछे देखने का, किसको लेफ्ट देखने का, किसको देखने का पीछे देखने का, किसको देखने का, किसको देखने का यूडीएल को देखने का, किसको देखने का यूडीएल को देखने का। राइट मतलब पॉइंट पे देखने का, किधर देखने का पॉइंट पे देखने का, किधर देखने का पॉइंट पे देखने का, किसको देखने का पॉइंट लोड, पॉइंट लोड को देखने का, किसको देखने का पॉइंट लोड को, याद रहेगा बेटा। लेफ्ट मतलब किधर देखने का पीछे, किसको देखने का यूडीएल को, और राइट मतलब किधर देखने का स्पॉट पे देखने का, किसको देखने का पॉइंट लोड को। चल लेफ्ट क्या बोला मैंने, पहला 0 रहता है हमेशा। राइट क्या देखने का बेटा, राइट क्या देखने का, ए पे खड़ा हो जाओ उसको देख, ऊपर कोई आ रहे है, आ रहे है ना, कितना है 70 लिख दे, लिख दिया किलो न्यूटन, कैरी फॉरवर्ड कर किया, लेफ्ट आ गया। लेफ्ट मतलब किधर देखने का पीछे, बोल पीछे, किधर देखने का, जाके चेक कर ए बी के बीच में कोई यूडीएल है ना, कितने का यूडीएल है, कितना डिस्टेंस है ए बी के बीच का, 70 में से 20 माइनस कर, कैरी फॉरवर्ड कर, भेज दिया इधर। राइट मतलब किधर देखने का स्पॉट पे देखने का, बी पे जाके कोई पॉइंट लोड चेक कर है -20, याद रहेगा 30 लिख देने का, कैरी फॉरवर्ड कर। लेफ्ट मतलब किधर देखने का पीछे, जाके चेक कर सी और बी के बीच में कोई यूडीएल है 10 × 3, बोल आंसर 0। समझा एसएफडी कैलकुलेशन, बराबर। यहां तक कोई डाउट है। अब लास्ट स्टेप बचेगा, हाँ बोलो। हाँ संसार का नियम है बेटा, आप अंडे से चालू होगे अंडे में जाके मिल जाओगे, करेक्ट। तो ये संसार का नियम है, कोई इसमें नहीं है। मैं कितना भी कमा लूं
बराबर, लास्ट में मेरे को मिट्टी में ही मिलना है, करेक्ट। तो 0 से चालू करना है, 0 पे खत्म करना है, ये नियम है संसार का। चलो आगे बढ़ेंगे। जो रहेंगे, जो याद रहेगा लाइफ में वो बस याद रहेगा कि अच्छे कर्म, करेक्ट, लोग तुमको याद करेंगे तुम्हारे कर्मों से। बीएम कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट सी हमेशा 0, पीछे से लेने का बेटा। किधर से लेना है तेरे को? कैंटिलीवर में पीछे से लेने का, बराबर। कहां से ले रहा है तू? पीछे से। सी पे 0। अब आते हैं बी पे, पकड़ यहां पे, इसको देख के झूल जा। किधर जा रहा है? नीचे। किधर जा रहा है? नीचे। नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। कैसे याद रखेगा? नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, हमेशा ऐसे याद रखने का। नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। नीचे जा रहा है नेगेटिव, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव। चल देख रहे, तेरे को दिमाग में नहीं जा रहा है? नहीं है ना बेटा, यूडीएल है ना। तो देख, बेंडिंग मोमेंट बी, ध्यान देना, माइनस लगा है, नीचे आ रहा है। यूडीएल उसका स्पैन बाई 2। ओके, व्हाट इज द आंसर? बोल आंसर क्या आया? अरे मारना, 30 इंटू 1.5 करना। 30 इंटू 1.5 कितना होता है? 45 होता हो रहेगा। 45 बराबर। चल बेंडिंग मोमेंट ये देख ले, अब नीचे ले रहा, वापस नीचे जा रहा है, करेक्ट। यूडीएल पूरा स्पैन लेगा, पूरा स्पैन बाई 2। देखो मैं इधर ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये पूरा यूडीएल है, ये पूरा एक्ट कर रहा है, और साथ में एक पॉइंट लोड है। यूडीएल पूरा एक्ट करेगा, इधर से पूरा लेने का, पहले इतना, फिर इतना, फिर पूरा इधर से देखने का। इधर 0, इधर तक में सिर्फ इतना दिख रहा है, अब पूरा लेने का है। यूडीएल पूरा स्पैन, देखो पेन रखने का ए पे, और यूडीएल मारो, कैसा गिर रहा है यूडीएल? नीचे गिर रहा है। क्लॉक एंटी नहीं देखने का, नीचे ऊपर। बीएम में हमेशा नीचे ऊपर, रिएक्शन में हमेशा क्लॉक एंटी। याद रहेगा ये बात? ठीक है। यूडीएल उसका स्पैन बाई 2, डन। माइनस पॉइंट लोड इनटू उसका स्पैन, आंसर आ जाएगा सम खत्म। अब डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बहुत चिंदी है इसका, डायग्राम समझ के लेते हैं। चलो ध्यान देना, एसएफडी बना रहे। ये ऊपर गया, यहां पे एक वैल्यू आया, देखो 70 है ना पहला वैल्यू, फिर कितना आया? 50 आया, फिर कितना है? 30, फिर कितना है? 0, करेक्ट, बन गया ये पॉजिटिव। बीएमडी देखना, बीएमडी यहां पे एक वैल्यू आया रहेगा, और एक वैल्यू यहां पे आया रहेगा, ये पूरा कर्व रहेगा। क्यों कर्व? यूडीएल है ना, बन गया डायग्राम। तो सीधा लाइन, सीधा लाइन पर, ये सम हो गया, कॉपी कर लो। कितना आंसर हुआ? -165।